सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं शैनन एंड वीवर के मॉडल की, क्योंकि इससे इस बार जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो है बने थे इस बार के एग्ज़ाम में। तो आइए समझते हैं कि शैनन और वीवर का कम्युनिकेशन मॉडल क्या है। तो यहाँ पे शैनन एंड वीवर का जो मॉडल है वो एक लीनियर मॉडल है, यानी कि यहाँ पे सेंडर रिसीवर को कैसे मैसेज भेजता है उसके बारे में बताता है, लेकिन रिसीवर वापस जो फीडबैक देता है उसके बारे में नहीं बताता है। ये 1949 में डेवलप हुआ और ये ध्यान से समझ लो इसके की एलिमेंट्स या इसके अंदर आने वाले एलिमेंट्स क्या क्या हैं। तो जैसे सेंडर है वो अपनी जो उसके दिमाग में थॉट है उसको एनकोड करता है भाषा के रूप में और चैनल के माध्यम से उसे पहुंचाता है। अगर न्यूज़पेपर से देना है तो वो एनकोडिंग लिखित के फॉर्म में होगी, अगर उसे बोलना है किसी को तो वो एनकोडिंग मौखिक लैंग्वेज के फॉर्म में होगी, एंड सो ऑन। और जब वो बात रिसीवर को मिलती है तो रिसीवर उसे वापस डिकोड करता है और जो भी उसका एक्चुअल आइडिया है भाषा में से निकाल के उस एक्चुअल आइडिया को समझ जाता है। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ इन्होंने प्रपोज की थी वो था टर्म नॉइस। नॉइस का मतलब है बैकग्राउंड की कुछ स्टैटिक नॉइस, बैकग्राउंड की कुछ खड़खड़ाहट जिसकी वजह से पूरा मैसेज क्लियर नहीं हो पाए। तो ये जो मॉडल है ये बेसिकली डिज़ाइन किया गया था टेलीफोन कम्युनिकेशन को कॉन्टेक्स्ट में रख के, जहाँ पे कुछ खड़खड़ाहट हो रही है या फिर आवाज़ कट रही है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता पूरा, तो उसको, उस डिस्टॉर्शन को यहाँ पे नॉइस बोला गया है। तो यहाँ पे वही एग्जाम्पल है, पुराने ज़माने के फ़ोन, आजकल तो फ़ोन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गए हैं, नॉइज़ कम से कम हो गई है, लेकिन पहले नॉइज़ बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो यहाँ पे स्टेप्स बहुत आप लोग ध्यान से देख लो और इससे जो है इस बार क्वेश्चंस बने थे। आई होप आपको समझ में आ गया।